दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि माइंड की रीप्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग समझ जाते हैं कि रीप्रोग्रामिंग होती क्या है। देखिए, जब कोई प्रोग्राम होता है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है, कोई दोष आ जाता है, तो रीप्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम लीक हो गया पेपर, तो फिर उसके लिए एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है, री एग्ज़ाम किया जाता है। तो इसी तरह री एग्जाम री इलेक्शन होता है, री रिजल्ट होता है। यानी कि री रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई संशोधन हुआ है। जो पुराना रिजल्ट था वो ठीक नहीं था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए री रिजल्ट जारी किया। री इलेक्शन भी होता है, यानी कि जो पुराना इलेक्शन था उसमें किसी प्रकार कोई कमी थी तो इसलिए री इलेक्शन हुआ है। उसी तरह से जो प्रोग्रामिंग हुई है तो उसमें किसी प्रकार कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको री प्रोग्राम किया जाता है। तो यहाँ माइंड का रीप्रोग्राम का मतलब हुआ क्या। देखिए, माइंड में यानी कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट गई है, यानी कि और तो उसका एक प्रोग्राम होता है, उसकी एक सांचा होता है, उसकी एक लकीर होती है। आपने किसी से प्रेम किया है तो भी उसकी एक सांचा होगी, आपने किसी को धोखा दिया है तो भी इसकी सांचा होगा, यानी कि एक प्रोग्राम होगा। तो वही प्रोग्राम होता है, और उस वह प्रोग्राम जो होता है आपको दिक्कत करता है, माइंड को दिक्कत करता है। माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। अब उसी प्रोग्राम को क्या करना है, बदलने की बात कही जाती है। तो जैसे मान लीजिए आपके जीवन में जो घटनाएं घट गई हैं, जो प्रोग्राम हो गया है, तो क्या आप उस प्रोग्राम को चेंज कर देंगे? आप उस प्रोग्राम को चेंज नहीं कर पाएंगे। आपने किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन किया है, आपके जीवन में जो व्यक्ति आ गया है और आपके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है, तो क्या आपके माइंड में जो उस व्यक्ति से संबंधित प्रोग्राम हुआ है उसको कैंसिल कर देंगे? वो प्रोग्राम कैंसिल हो नहीं पाएगा। आप क्या, यानी कहने का मतलब कि आपके जीवन में जो पुरानी घटनाएं हैं, जो पुरानी नेगेटिव बातें हैं, उसको एकदम छोड़ दीजिए। जो प्रोग्राम, जो ओल्ड प्रोग्राम है उसको एकदम क्लिक मत कीजिए, उसको डिलीट करने का प्रयास कीजिए मत। अगर आप जो पुराने जो प्रोग्राम हैं, आपके जीवन में जो प्रोग्राम हुए हैं, अगर उनको डिलीट करने का प्रयास करेंगे, उनको क्लिक करने का प्रयास करेंगे, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, तो आप क्या करेंगे, परेशान रहेंगे, वो डिलीट नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए आपने किसी के साथ गलत काम कर दिया है, तो क्या वो आपके मन से निकल जाएगी? क्या आपकी जो मेमोरी में, जो स्मृति में आ गई आ गई, जो हो गया हो गया। हम एक बार दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए थे, तो दुकानदार ने, एक कस्टमर आया तो उससे कहा कहा कि अरे यार, तो उसने पैसा दिया तो पैसा काट लिया, पुराना पैसा। उसने कहा कि तुम्हारा 2 साल, जब जिस समय तुम जीप चलाते थे उस समय का उधार है, अब मैं काट लिया हूँ, इस काटा हूँ। तो उसने कहा कि यार कब का उधार है? कहा कि जब तुम जीप चलाते थे तभी का उधार है। तो जब वो कस्टमर वहाँ से गया तो मैं दुकानदार से पूछा कि यार आपको बताइए, बहुत कई साल की पुरानी बातें याद रहती हैं। तो उस दुकानदार ने बहुत ही अच्छी बात बताया, कहा कि देखिए, व्यक्ति इस दुनिया में दो चीज़ को नहीं भूलता है। एक तो वो दूसरा का कर्ज लेगा तभी नहीं भूलेगा, और एक तो जब गलत काम करेगा तभी नहीं भूलेगा। ये दोनों चीज़ नहीं भूलती है, और दोनों चीज़ को जितना भूलने का प्रयास करेंगे ना, वो और याद आएंगी। तो इनको प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपकी लाइफ में हो गया है, आपका माइंड ने जो प्रोग्राम कर दिया है, उसको डिलीट करने के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। हाँ, अपने जो आप नए प्रोग्राम है, अपने यानी कि नए विषय वस्तु आप अपने मन में लाइए, तो आप बेहतर होंगे। क्योंकि जैसे आपका माइंड रीप्रोग्राम करेगा, यानी कि नई विषय वस्तु लाएगा, यानी कि इनोवेशन करेगा, तो पुराने जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। यानी कि प्लानिंग बनाइए अपने जीवन में। कहने का मतलब ये कि आप अपने मन को जब तक किसी क्रिएटिव काम में नहीं व्यस्त करेंगे, तो समझिए कि जो पुरानी थाटें हैं, जो पुरानी बातें हैं, वो याद आती ही रहेंगी। इन 100% है, उसको डिलीट करने का प्रयास मत कीजिए। यही है रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग का इसको मतलब, जो अनेक जो डॉक्टर हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इसी को रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। हम इसको कहते हैं इंगेज, यानी कि अपने मन को नई विषय वस्तु दो। जैसे आपके मन नई विषय वस्तु आएगा, तो आपका जो ब्रेन है उस नई विषय वस्तु को विश्लेषण करना प्रारंभ कर देगा। और जैसे ही नई विषय वस्तु विश्लेषण प्रारंभ कर देगी, तो जो पुरानी विषय वस्तु आपके मन में आ रही थी वो आपको दिखाई नहीं देगी, आपको महसूस नहीं हो पाएगा।
और आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो यही है रीप्रोग्रामिंग। और माइंड की रीप्रोग्रामिंग थोड़ा नहीं है कि जो प्रोग्राम पिछला हुआ है उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे रिजल्ट होता है रिजल्ट को रद्द करके री रिजल्ट जारी कर दीजिए, इस तरह नहीं हो पाएगा। आप उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, जैसे मतलब वो दूसरी चीज़ है, ये माइंड दूसरी चीज़ होती है। एक बार आपकी स्मृति में जो चीज़ आ गई वो छप जाती है। जैसे आप लाख का दर्शन पढ़ेंगे तो लाख क्या करता है कि ज्ञान का सृजन कैसे होता है। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन कैसा होता है, एक मतलब एकदम वाइट ब्लैक वाइट की तरह, और कैसे जो बोर्ड होता है ना उसको कहते हैं कि टेबला रासा कहता है, टेबला रासा एकदम ब्लैंक होता है, एकदम साफ स्वच्छ होता है। लेकिन जैसे बालक बढ़ता जाता रहता है तो उनके मन में विषय वस्तु आती रहती है, और जैसे ही विषय वस्तु आएगी उसी पर क्या छपता जाता है और वो डिलीट नहीं हो पाएगा। आप सोचिए कि मैं भूल जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन जो विषय वस्तु बहुत डीप होती है जिससे आप ज़्यादा प्रभावित रहते हैं वो विषय वस्तु आपकी जो स्मृति में लंबे समय तक रहती है, और जो विषय वस्तु आपको कम प्रभावित करती है वो विषय वस्तु आपकी स्मृति में बहुत कम समय के लिए रहती है। तो इसीलिए आप जिससे प्रभावित हुए हैं स्वाभाविक बात है वो विषय वस्तु आपके मन में रहेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आपको याद आएगी, नहीं। अगर जब आप उसको क्लिक करेंगे, जब उसके बारे में कहीं से सोचना स्टार्ट करें तभी वो याद आएगी। दोस्तों नमस्ते।